हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। नाउ 11 अगस्त का कर लेते हैं क्वेश्चन। करंट बेस्ड है। आज का जो क्वेश्चन था यूएन क्लॉज के बेसिस पे एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ कोस्टल स्टेट ऑन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडर द यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज के अंदर देखिए 5 मैरीटाइम जोन में जो लॉज हैं सीज के उसको डिवाइड किया है, पर एग्जैक्ट हमसे पूछा गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के राइट्स क्या हैं, राइट। तो इसके चलते हुए आपको वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स में डिस्कस करना था। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो या किस तरह से लिखना है वो मैं बता देता हूँ, राइट। फिर उसके बाद एनालिसिस शुरू करेंगे। सबसे पहले यूएन क्लॉज के अंडर आप डेफिनेशन लिख देंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है, राइट। उसके साथ 200 नॉटिकल माइल तक है। वो मैं आज के बहुत बार ये एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि सर आज का जो है सोर्स कोड क्यों नहीं दिया या सोर्स कहाँ से लिखना है, क्योंकि देखिए आज का जो यूपीएससी मेंस द हिंदू एनालिसिस था उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे देंगे 4 लाइन की। पर्टिकुलर क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट से डायरेक्टली उसके राइट एक्सप्लेन कर दोगे। फिर उसके क्या बेनिफिट है वो एक्सप्लेन कर दोगे, कंक्लूजन लिख दोगे। सिंपल है, ठीक है। तो चलिए पहले एक मॉडल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कभी भी कोई भी आंसर पूछे आपसे, ये मैंने इंक्लूड किया अपने नोट्स में भी, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं। देखिए 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी डिफाइंड द EEZ as the zone in the sea over the which is a sovereign nation has certain special right with respect to exploration। ये आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे इतना, ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये वाली लाइन लिखेंगे कि ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है। अब उसके बाद क्या होगा, बॉडी पार्ट से आप यहाँ से शुरू कर दोगे कि EEZ इज एन एरिया दैट इज एडजेसेंट टू द बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी। EEZ डज नॉट इंक्लूड द टेरिटोरियल सी एंड ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप राइट्स लिखेंगे, मतलब क्या अधिकार हैं। एक इंडिया के है या कोई भी ऐसी कंट्री है जिसमें EEZ होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, मतलब ऐसे देश जिनकी बाउंड्री समुद्र से लगती है, राइट, तभी तो उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होंगे, राइट। तो कौन कौन से राइट है, देखिए 5 पॉइंट लिखोगे, मोर देन इनफ है इसमें। एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट, कंजर्व एंड मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज। भारत क्या कर सकता है इंडियन ओशन में नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है भारत, ठीक है। हालांकि स्पेस के राइट नहीं होते बट नेचुरल रिसोर्सेज के राइट होते हैं। सेकंड, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है विंड से, करंट से, वाटर से। हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। किसी भी आर्टिफिशियल आइलैंड को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, सीज में क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम मरीन साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द मरीन इन्वायरमेंट, हम देखिए एजुकेशनल पर्पस के लिए हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट को कंजर्व करने के लिए कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ये EEZ हो गया। अब इससे फ़ायदे क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बेनिफिट लिखोगे या सिग्निफिकेंस लिखोगे। अगर नहीं भी पूछा गया है क्वेश्चन में तो आप सिग्निफिकेंस इसमें इंक्लूड करोगे, जैसे जिसमें डायरेक्टली आप इसमें ये बताओगे, देखो हम नेचुरल रिसोर्सेज इससे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है हमारे एक्सपोर्ट में इससे मदद मिलेगी। तो इकोनॉमिक एंगल तो क्या हो गया हमारा, एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी। दूसरा हमारा स्ट्रेटेजिक है। दूसरा देखो, पहला तो हो गया इकोनॉमिक एंगल, एक्सपोर्ट में मदद मिलने वाली है, रेवेन्यू इससे जनरेट होगा, ठीक है। दूसरा, प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम विंड, करंट एंड वाटर। अब यहाँ पर क्या है, आप इसको क्लाइमेट एंगल से भी इंक्लूड करोगे। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंडिया का जो है नेट जीरो एमिशन अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, बट नेट जीरो एमिशन हम चाह रहे हैं, या नेशनल जो डिटरमाइंड जो बोला जाता है जो फ्यूचर होता है, नेशनल डिटरमाइंड प्रोजेक्ट होता है। और नेशनल डिटरमाइंड प्रोजेक्ट मीन्स इंडिया की एक गाइडलाइंस हैं पर्टिकुलर कि 2030 तक, 2040 तक हम जो है एमिशन कम करेंगे। तो इसके चलते हुए हम किस में, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इससे क्या होगा, विंड, करंट या वाटर से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बस ये सिग्निफिकेंस लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है, राइट। इसमें मैंने मॉडल आंसर दे दिया है। अब पर्टिकुलर 2 आंसर राइटिंग एनालिसिस हम देख लेते हैं। लेट क्यों हो रहा है, इसके पीछे मैंने ऑलरेडी द हिंदू में एनालिसिस में रीज़न बता दिया, राइट। नाउ सबसे पहले आंसर राइटिंग है एक्सक्लूसिव जोन इज एन एरिया ऑफ द सी। और ट्राई ये करना कि देखिए आपने इंट्रोडक्शन में इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखा है,
ट्राई ये करना कि इंट्रोडक्शन सिर्फ 4 लाइन का होना चाहिए, वो भी एक पैराग्राफ, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हो तो इसमें डायरेक्टली ये इंक्लूड करो और इतना बड़ा पैराग्राफ के बेसिस पे मत लिखिए, राइट। तो इंट्रोडक्शन आपका एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन ये थोड़ा सा फॉर्मेट गलत है। फिर राइट तो देखिए पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, पॉइंट इंक्लूड करने हैं, कंक्लूजन आपने ठीक लिखा है, बट आपको इम्प्रूव करना है यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिद्धि अग्रवाल का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज ऑन इंटरनेशनल एस्टेब्लिश लीगल फ्रेमवर्क। ये बिल्कुल भी नहीं लिखना, ये वाला पार्ट कैंसिल करो। एज पर द यूनियन, हाँ ये डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो ना, आपको ये लिखने की क्या ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशन ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से। और ये एरो नहीं लगना है, ऐसा पॉइंट नहीं लग रहे हो। आपका सबसे पहले आंसर राइटिंग की 4 वीडियोस देख लीजिए, फिर उसके बेसिस पर आपको पार्ट समझ में आएगा। इसको कैंसिल करो और यहाँ पर ये वाला पार्ट रहेगा यूएन क्लॉज का, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इतना पार्ट रहेगा, ठीक है। फिर हल्का सा स्पेस दोगे, और ये जरूरी नहीं है आर्टिकल 52 कॉन्स्टिट्यूशन कवर राइट जुरिडिक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द कोस्टल स्टेट इन एक्शन, ये बॉडी पार्ट में लिखोगे चलेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इतना कर दो और ठीक है, ये इनफ है, मोर देन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल इंक्लूड कर दिया, बट 150 वर्ड्स में इंक्लूड होगा तो आप इतना इनफ है। 250 वर्ड्स है तो आर्टिकल 56 भी इसमें इंक्लूड करो, ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन से राइट है, अब यहाँ पर देखिए राइट में जनरली फोकस ज़्यादा किया है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कोस्टल स्टेट। तो इस पर राइट को जो एक्चुअल में फोकस पॉइंट है तो उसको पूरा डिटेल में लिखो आप, ठीक है। ऐसे पॉइंट बना के मत लिखो, ठीक है। बाकी ठीक है, जुरिडिक्शन राइट क्या है, कोस्टल स्टेट वेयर नेसेसरी। और उसके बाद सिग्निफिकेंस, जो मैंने एक चीज़ कही है वो बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है। सिग्निफिकेंस क्या होंगे, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है तो उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, उसको भी इंक्लूड करो, ठीक है। इकोनॉमिक और क्लाइमेट के मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको। हाँ ट्राई ये करना है, देखो इनका एक ये है जो मैं इमेज दे रहा हूँ, तो ये अगर यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी इन्होंने लिखा है देखिए, तो डायरेक्ट इसको और एक्सप्लेन करते, EEZ को एक्सप्लेन करना था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया डेफिनेशन, और इसको इमेज दो, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट तो आपने सही लिखा है, राइट ऑफ द स्टेट बेस्ड, नहीं ये नहीं लिखना था, सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिखने हैं, बेस लाइन ऐसा नहीं लिखना है। इंटरनल वाटर ये तो लिखना ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखना। सिर्फ आप हमसे ये पूछा है और ये लिखिए, 5 पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये बाकी सही नहीं है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज ए जोन, ठीक है, ये सही है, पर आप ये यूएन क्लॉज का ये पार्ट क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। आपको 2 पैराग्राफ नहीं लिखने हैं ऐसे, राइट, 2 पैराग्राफ नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन में 1 पॉइंट होना चाहिए, मोर देन इनफ है, ओके। यूएन क्लॉज ऑल्सो नोन एज द लॉज ऑन द डिवाइड मैरीटाइम, ये इसकी तो ज़रूरत नहीं थी लिखने की, इसको कैंसिल करो, सिर्फ आप लिखोगे ये वाला पार्ट, ओके। फिर 5 मेन, इसको एक्सप्लेन करने की आपसे, देखिए एक और चीज़ होता है जो यूपीएससी में जनरली जो फ्रेशर होते हैं स्टार्टिंग में ये ट्राई करते हैं कि जितना उनको पूछा जाता है वो उससे एक्स्ट्रा लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आपने खुद अंडरलाइन किया है, देखो राइट ऑफ द कोस्टल स्टेट आपने खुद अंडरलाइन किया है ऑन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखो अगर आपने ये किया है तो आपका टर्म ये पूछा गया है, 5 से क्या मतलब है, 5 तो आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना है, चाहे आपको कितना ही आता हो, राइट। तो ये इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, अनवांटेड चीज़ है, इस पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और आपको इसमें मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है। राइट ऑफ द कोस्टल स्टेट, ये देखिए ये ठीक है। सॉवरन राइट क्या क्या होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, ये वाला बॉडी पार्ट सही है, आपको ये चीज़ एलिमिनेट करनी है, बॉडी पार्ट को यहाँ से शुरू करना था, फिर सिग्निफिकेंस लिखने थे, ठीक है। यूएन क्लॉज इज द ओनली इंटरनेशनल विच स्टिपुलेट द स्टेट, नहीं डायरेक्ट EEZ की डेफिनेशन दो, ठीक है। बार बार का है आप लोगों से, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की यहाँ पर डेफिनेशन देनी है। मैरीटाइम जोन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सभी लोगों के लिए अप्लाई होता है। की फीचर ऑफ, हाँ ये देखो ये प्रॉपर आंसर दिख रहा है मुझे, एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज ए जोन दैट इज प्रिस्क्राइब बाय यूनाइटेड नेशन ओवर विच ए कंट्री हैज सर्टेन राइट्स। और थोड़ा सा डिफाइन करो यार इसको, ठीक है, और एग्जैक्ट लिखो की फीचर ऑफ EEZ, ठीक है। हाँ आपने की फीचर लिख दिए तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। राइट बहुत बढ़िया, एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम विंड, बहुत बढ़िया। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। आपने इंडिया के रिस्पेक्टिव में लिख दिया, फिर कंक्लूजन ये लिखा है आकांक्षा ने, ठीक है। ये वाला मॉडल आंसर हम शेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रुपिंदर कहते हैं सर आज का क्वेश्चन में आपने सोर्स क्यों नहीं दिया। देखिए आज का तो पूरा एक्सप्लेन किया था रुपिंदर, ठीक है।
इसको ट्राई ये करना कि उसको सर्च भी करो गूगल से तो आपको मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑल्सो नोन एज द लॉज ऑफ दी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये क्या करता है, अभी सिर्फ क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, उसने ये नहीं पूछा यूएन क्लॉज के बारे में पूरा बताओ। तो थोड़ा थोड़ा आपको हर एक आंसर है। अब ऐसा मत समझना कि हाँ हमसे तो आंसर राइटिंग हो नहीं पा रही। तो देखिए इससे ही तो आपको एक्सपीरियंस मिला ना, जब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तब आपको पता चला कि यूएन क्लॉज का सिर्फ EEZ पूछा गया है, तो आप उसको ही डिफाइन करो, मतलब उसके ही चलते। नहीं तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ना कोई भी क्वेश्चन, लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखो, तो यहाँ से सिर्फ इंट्रोडक्शन जो पूछा गया वो लिखो, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। थोड़ा सा ट्राई ये करना, इसको एलिमिनेट करो। डायरेक्ट ये इंटरनल वाटर ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप लिखो। हाँ यहाँ से बॉडी पार्ट ठीक है, ये नहीं लिखना इंटरनल वाटर, ये सब चीज़ें ओके। फिर ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पर देखिए मिस्टर नीतीश का देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। मिस्टर नीतीश ने अभी 12th पास किया और अभी से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। देखिए EEZ, देखिए टू द पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ समृद्धि के कानून, जिसके लिए देखो EEZ को ही एक्सप्लेन किया है। हिंदी माध्यम के और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इसको देख लें, एस्पिरेंट देख लें, देखो टू द पॉइंट EEZ को ही एक्सप्लेन किया इन्होंने। फिर इमेज भी बना दी है जो कि सिर्फ EEZ है। वो चाहते तो इंटरनल वाटर ये सब स्टार्टिंग का ये सब पूरा एक्सप्लेन करते, सिर्फ EEZ को इन्होंने शो किया, जो कि टू द पॉइंट परफेक्ट यहाँ पर आंसर है। विशेष अधिकार ये देखो, और इंग्लिश समस्याएं, सीमाएं और प्रतिबंध क्या हैं, ये सब चीज़ें लिखी हैं, और कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए इनका भी देखते हैं। विशेष के समुद्री कानून यूएन क्लॉज देश की इतना है, विस्तार 200 आर्टिकल ठीक है, शामिल टेरिटोरियल भी शामिल, ओके। राज्य रिसर्च का कार्य करना, बहुत बढ़िया। इस तरह से भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, पर ट्राई ये करना ना कि इसको एक एक्स्ट्रा इसको एक्सप्लेन ना करें, ठीक है। ट्राई ये करें कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 150 शब्दों में, ये देखिए जो टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है, मतलब ये देखो जो पर्टिकुलर आप इतना, क्योंकि देखिए इन्होंने फॉर्मेट में क्यों कहता हूँ कि देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सेम हैं। ये देखो एक हिंदी माध्यम की ये दिखाता हूँ, दोनों सेम है, इंट्रोडक्शन दोनों तरीके सेम है, दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है। बट एक इंट्रोडक्शन, एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है कि पहले एक बॉक्स आपका इंट्रोडक्शन होगा, एक बॉक्स देखो मैं छोटे ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक छोटा बॉक्स इंट्रोडक्शन का होगा, फिर एक बड़ा बॉक्स बॉडी पार्ट का होगा, एक छोटा बॉक्स ये, इसका फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि जो मैंने अभी आंसर राइटिंग दिखाई है उस पर करो, बाकी देखिए लिखना का सभी सेम है। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।